नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में चीफ की दावत कहानी को देखेंगे। इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। सबसे पहले हम कहानी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद उसके पात्र का भी परिचय आप सभी को कराएंगे। चीफ की दावत कहानी मध्यम वर्गीय सोच, परिवेश और पारिवारिक रहन सहन को दिखाती है। अपने वृद्ध हो चुके माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर बच्चे जब माता पिता को जग में जाहिर करने में किस प्रकार से संकोच करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वेशभूषा या उनका आज के ज़माने में तारतम्यता न बिठाने के कारण उनको दरकिनार कर देते हैं। तो इस कहानी में कुछ ऐसे ही पात्र आए हैं। अब हम कहानी के पात्रों के नाम देख लेते हैं। सामनाथ एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है। सामनाथ की पत्नी सामनाथ की माँ, बुढ़ी उस सामनाथ की माँ है जो अनपढ़ है, पुराने ख्याल की है। चीफ सामनाथ का बॉस एक अमेरिकी है जो आदर्शवादी और शिष्टाचारी व्यक्ति है। अब हम चीफ की दावत कहानी की समीक्षा पर एक नज़र डालेंगे। कहानी की शुरुआत दावत की तैयारियों के साथ होती है, जहां सामनाथ और उनकी पत्नी कार्यों में व्यस्त हैं। घर के सारे बेकार चीज़ें छुपाई जा रही थी। तभी सामनाथ की नज़र उसकी माँ पर गई। माँ का क्या होगा? सामनाथ ने तरकीब खोजी जिससे माँ को सबके नज़रों से बचाया जाए। माँ ने कहा, मैं जल्दी खाना खा लूँगी। लेकिन माँ को बरामदे में बैठने के लिए कहा जाता है और उनको सोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि माँ सोते समय खर्राटे लेती है। माँ लज्जित और अवाक होकर बेटे की सारी बातों से राजी हो जाती है। माँ को क्या पहनना है ये सब बातें बताया जाता है। तभी माँ कहती है कि हमारे जो भी जेवर थे वो सब पढ़ाई में तुम्हारे बिक चुके। सामनाथ तीव्र वेग से बोलता है कि जेवर बिक चुके तो क्या, मुझसे दूना जेवर ले लेना, कुछ बन के ही तो आया हूँ। सामनाथ की दावत सफलतापूर्वक होती है और सब खाने की तरफ बढ़े। अब 10 बज चुका था। खाने के लिए सब बरामदे की ओर आते हैं। तभी माँ कुर्सी पर पैर ऊपर कर बैठे बैठे सो रही थी। यह सब देख सामनाथ भीतर बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि माँ कुर्सी के ऊपर पैर रखी थी। माँ घबराई हुई चीफ से मिली। हालांकि चीफ को उसकी माँ से मिलकर बेहद खुशी हुई थी। चीफ ने माँ के बारे में पूछा कि ग्रामीण लोगों को गाने नाचने आदि का शौक होता है। सामनाथ ने माँ को गाने को कहा। माँ शर्म और घबराहट के कारण झिझक रही थी। बेहद जिद के कारण माँ ने एक विवाह गीत सुना दिया। चीफ ने पंजाब की काश्तकारी के बारे में पूछा तो माँ की एक पुरानी फूलदानी सामनाथ दिखाते हैं और उसी तरह से फुलकारी वो चीफ के लिए भी माँ से बनवा कर उन्हें भेंट करने की बात भी कहते हैं। माँ वहाँ से आकर अपनी कोठरी में बैठी रोती रही। तभी सामनाथ बेहद खुश हुआ आया। माँ को डर था कि उसे कहीं डांट न पड़े, उसे कोई गलती न हो गई हो। सामनाथ बेहद खुशी के साथ माँ को गले लगाकर कहा, चीफ बेहद खुश हुए हैं। माँ ने सामनाथ को हरिद्वार भेजने की बात कही। सुनते ही सामनाथ गुस्सा हो गए। कहने लगे कि मैंने जो फुलकारी देने की बात कही है वह कैसे पूरी होगी, और सब क्या कहेंगे कि एक माँ को नहीं रख सका। माँ ने कहा, मुझे अब दिखता नहीं, मैं कैसे फुलकारी बनाऊंगी। सामनाथ ने गुस्से में कहा, मेरी तरक्की हो जाएगी अगर ऐसे ही चीफ को खुश रखूंगा तो।
यह सुनकर माँ अपने बेटे की खुशी में ही अपनी खुशी, छिपी हुई खुशी को रोक नहीं पाई और बोली, ठीक है, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। चीफ की दावत कहानी में साफ दर्शाया गया है कि बेटा माँ को कुछ देर तक छुपने या कैसे रहना है उसकी शिक्षा दे रहा है। उस माँ की वास्तविक छवि से चीफ खुश हुआ। पूरे दावत की रंगत माँ के गाने ने बदल कर रख दी थी। अब माँ सामनाथ के लिए प्रिय हो गई थी क्योंकि चीफ खुश हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी फुलकारी बनाने की। कहानी में बेटे का स्वार्थ माँ की दुर्बलता के ऊपर से है दिखाई देता है। बेटे को केवल खुशी केवल इसलिए हुई है कि चीफ खुश हुआ है, उसे आने वाला भविष्य सफल लग रहा है। माँ बाप जिस बच्चे को अपनी सारी इच्छाओं को मारकर बच्चों को पालते हैं और आगे चलकर तरक्की पाए, उसी में अपनी खुशी भी समझते हैं, वही बच्चा अपनी तरक्की में माँ बाप के श्रेय को नकार देते हैं, जो उसकी सेवा करने की जगह उन्हें तिरस्कार प्राप्त होता है। यह कहानी समसामयिक परिस्थितियों को बयां करती है। वृद्ध माता पिता के तिरस्कार करने और सम्मान न देने की चलन को दर्शाती है, लेकिन इन सब के पश्चात माँ बाप का स्नेह अपने बच्चों के प्रति कभी कम नहीं होता, यह भी दर्शाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।